चुनाव के बीच एक बड़ी खबर आई जिसमें भारत ब्रिटेन से 100 टन सोना जो गिरवी रखा गया था 1991 में वह वापस लाने जा रहा है। क्या कारण रहा होगा इसको लेकर कि भारत सरकार अभी इस सोने को वापस लाने जा रही है, आपको बताते चले। यहाँ पर याद रखिएगा, वर्तमान जो स्थितियाँ चल रही हैं कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आने वाले किसी बड़े युद्ध या बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ईरान के साथ इजराइल भिड़ जाए या गल्फ के कंट्री में फिर से कोई युद्ध का नया तमाशा शुरू हो जाए, तो यहाँ पर याद रखिएगा कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन किधर से अब अटैक कर देगा, क्योंकि एक तरफ से चाइना और ताइवान गरमा रहा है मामला, दूसरे साइड से रूस यूक्रेन तो चल ही रहा है आप देख रहे हैं, और तीसरा साइड आपका खाड़ी देशों में आपका खुला हुआ है मोर्चा। यहाँ पर याद रखिएगा ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत के लिए भी बेहतर है कि भारत भी निश्चित तौर पर अपना हाथ साफ करे और पीओके को कब्जा ले, यह भी एक बेहतर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्व युद्ध वाली अगर स्थिति बनती है तो उस स्थिति में जो वैल्यू होगी वो सोने की होगी, डॉलर पाउंड यूरो ये सब कोई खास मायने नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर अपने रुपए को मजबूत करने के लिए, अपने रुपए को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए भारत ने ये 100 टन सोना मंगवाया है ब्रिटेन से। याद रखिएगा ये वही सोना है जो महान अर्थशास्त्री श्री 108 मनमोहन जी और उससे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के द्वारा ब्रिटेन के और अन्य देशों के बैंकों में गिरवी रखा गया था। अब यहाँ पर आपको बताते चले, आप बोलेंगे कि भाई उस समय तो तुरंत मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो रिस्पॉन्सिबल कैसे हुए। आपके दिमाग में तो ये हो रहा होगा कि भाई अभी तो बने थे 1991 में प्रधानमंत्री। तो आपको बताता चलूँ 1982 से 85 तक वो भारत के आरबीआई के गवर्नर भी थे, और आरबीआई के गवर्नर के बाद वो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष भी थे। तो 8 साल ऑलरेडी वो इसी सिस्टम में थे जिस सिस्टम के वो कह सकते हैं टॉप के ऊपर बैठे हुए थे। उसी सिस्टम को 1991 में ढहते हुए हम लोगों ने देखा और देखा कि भारत कितना मजबूर हो सकता है, और भारत में $1 बिलियन का केवल फॉरेन रिजर्व बचा था। और उस स्थिति में सबसे पहले चंद्रशेखर ने सोना गिरवी रखा और उसके बाद मनमोहन जी ने दूसरे स्टेप में सोना गिरवी रखा। तो करीब करीब 300 टन से ज़्यादा सोना गिरवी रखा गया था, और अब उसमें से 100 टन वापस आ रहा है भारत। सीधा सा है, भारत के रुपए को बल देने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो एक जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसके अनुसार भारत एक निश्चित मात्रा में विदेशों में सोना रख सकता है भारतीय सरकार। तो यहाँ पर अब भारतीय सरकार उसमें संशोधन करते हुए उसमें से कुछ सोना वापस लेकर आ रही है। 100 टन सोना है ये। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका सीधा सा मकसद है रुपए को मजबूत करना और आने वाली स्थितियों के लिए भारत को तैयार करना, क्योंकि आने वाले समय के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। 2020 में किसी को नहीं पता था कोरोना आने वाला है और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, किसी को पता नहीं था। तो ये पिछले 8-10 सालों से कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट रही हैं, तो इसको ही देखते हुए ये सोना वापस लाया गया है। तो कम खैर चलिए, एक अनपढ़ प्रधानमंत्री के द्वारा वापस ले आया गया, जिसे क्योंकि जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं वो प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहते हैं। तो एक अर्थशास्त्री द्वारा रखा गया सोना एक अनपढ़ के द्वारा वापस लाया गया। गर्व है मैं ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। धन्यवाद।